हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉन। 15 से लेके 21 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड इट, ओके। और लास्ट में देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवालों के जवाब, ओके, यूनिवर्स क्या दे रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैप्रिकॉन, अगर आप लोग ना अपने डेलीज़ की रीडिंग या फिर लव कनेक्शन रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरे 2 और चैनल हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेलीज़ की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो बोल्ड करके। वहाँ पर मैं जनरल डेली रीडिंग्स पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके। वहाँ पर मैं लव रीडिंग, लव कनेक्शन पोस्ट करती रहती हूँ। जहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हो। ओके, so let's get started. गाइस, कहीं ना कहीं यहाँ पर ना फर्स्ट कार्ड इज दिस इज द कार्ड ऑफ ब्रेक द चेंज। ओके, मे भी शायद हो सकता है यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट में कोई भी आपको हर्ट हुआ है, या फिर धोखा मिला है, दुख हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं पर्सन ने आपको यूज़ किया है, गाइस उस चीज़ से उभरिए, ब्रेक द पैटर्न, ब्रेक द चेंज, और अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट दीजिए। और अपनी लाइफ में जहाँ पर भी फ्यूचर में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्रिएट कीजिए। ओके, ब्रेक कीजिए अपनी लाइफ की बाउंड्रीज़ को। ओके, एंसेस्टर पैटर्न को, हील होइए, री राइटिंग द फ्यूचर गाइस। अपनी लाइफ में उससे बाहर निकल के अपनी लाइफ को बनाइए, अपनी लाइफ में एक चैप्टर लिखिए, बाधाओं को लेट गो कीजिए, और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो मैं आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, डे टू डे लाइफ में सी यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। मे भी शायद पिछले हफ्ते भी आपका यही कार्ड आया था, आई थिंक सो। ओके, डे टू डे लाइफ में जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो बनाने की कोशिश कीजिए। एंड इट सेज आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी वन एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ एंड द लेसन ईच ब्रिंग। ओके, सी डे टू डे लाइफ में आप जो भी बनाना चाहते हो बनाइए। ओके, जिस भी एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के प्रति, लाइफ के स्टेबिलिटी के प्रति, एंड सी डे टू डे लाइफ में हैप्पीनेस के साथ में आप अपनी लाइफ को बनाते हुए देख रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी उस पैटर्न को तोड़ के अपनी लाइफ में हील होके फ्यूचर को बनाते हुए दिख रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो स्टेबिलिटी लेके आ सको, बिकॉज यू आर रीबर्थ। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ब्रेक कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ना जो नेगेटिविटी से उससे बाहर निकल रहे हो, तो इसीलिए रीबर्थ हो रहे हो। ओके, एंड इट सेज नो मैटर व्हाट हैपन यू कैन फाइंड न्यू विंग्स राइज फ्रॉम द पास्ट एक्सेप्ट द पॉजिटिव चेंज दैट इज़ कमिंग। जो भी नेगेटिविटी थी वो पास से बाहर निकली है गाइस। अगर आपकी लाइफ में पास में कोई पर्सन ने धोखा भी दिया था लव में या फिर पार्टनरशिप वाइज, बिजनेस पार्टनरशिप वाइज, उसको लेट गो कीजिए। ओके, यू आर इन द रीबर्थ। अगर आपको कोई पर्सन ने धोखा भी दिया था वो उसका कर्मा है, आप जस्ट अपना कर्मा करते रहिए। ओके, एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, दैट इज़ कमिंग। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज़ इंटीग्रिटी। Drop the thing that offend your soul. Embrace your truth. It's your life. Let no one live it for you. Okay? अपनी लाइफ को अपनी नज़रों से अपने आप डील कीजिए, अपनी नज़रों से डील कीजिए। दिस इज़ योर लाइफ। यूनिवर्स बोलना चाहता है कि मे भी शायद हो सकता है कि आप दूसरों के मुताबिक चलते हो, दूसरे के ऑर्डर्स मानते हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास में
लीडरशिप क्वालिटी ना हो, जो कुछ लोगों के लीडरशिप क्वालिटी ना हो कि आप ट्रूथ की सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप अपने लीडरशिप रोल निभाइए, कॉन्फिडेंट होइए और जो अपने डिसीजन खुद लीजिए, ताकि क्योंकि यू आर इन द रीबर्थ पोजीशन, आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में दुख मिला है, लॉसेस हुए हैं, लोगों ने आपको धोखा दिया है या फिर मनी लॉस हुआ है, आप इन सारी चीज़ों में से उभर रहे हो। ओके, तो ब्रेक द चेन, अपनी लाइफ को री राइटिंग कीजिए, फ्रेश पन्ना लिखिए अपनी लाइफ में, जो भी आप बनाना चाहते हो बनाइए। यूनिवर्स आपके साथ में है रीबर्थ करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट देने के लिए, आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, देखने का नज़रिया आपका बदल रहा है। तो गाइस, रीबर्थ हो रहे हो तो काम कीजिए। ओके, वाओ, जो भी ये ग्रीफ है, लॉसेस है, उससे बाहर निकल रहे हो। ओके कैपी, लेट्स सी वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ओके, second part of the way, and this is your hidden portion. What's the outcome? What's the outcome? Okay, just like this. Okay, first part of the week, see, King of Wand का कार्ड है. This is the card of maybe sure you're dealing with Aries, Leo, Sagittarius, okay, Capricorn. उनके साथ में डील कर रहे हो तो मे भी शायद हो सकता है कि अगर आप उनके साथ में डील कर रहे हो, कोई बॉस, फ्रेंड, लवर, तो फोकस हो अपने इस नेगेटिविटी चेन से बाहर निकलने के लिए। ओके, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, फोकस हो रहे हो अपनी लाइफ के प्रति, गोल के प्रति, मैच्योरिटी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल है रिबर्थ हो सको और डे टू डे लाइफ में जो बनाना चाहते हो बना सको, जो कंप्लीशन करना चाहो कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस किंग ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न। Why King of Wand is here for Capricorn? You are focused guys, okay? क्योंकि यहाँ पर आप ना अपनी लाइफ में फोकस हो, वैसे भी आप लोग वर्कaholic रहते हो Capricorn. Why this card is here for Capricorn? Okay, see, can you believe it? किंग ऑफ कप एंड द टू ऑफ पेंटी, बिकॉज ये यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट जगलिंग। मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम था पहले, या फिर बहुत ज़्यादा जगलिंग चालू था, इधर से लेकर उधर मैनेज कर रहे थे। ओके, बट कोई ना कोई हेल्प आया है यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो इस जगलिंग में से उभरने के लिए आपको मदद किया है, या फिर दिस इज़ यू, आप स्टेबल हुए हो इसीलिए क्योंकि अपने मैच्योरिटी के कारण, अपने फोकस के कारण, अपने प्लानिंग के कारण आपने इस जगलिंग पीरियड को ओवरकम किया है और आप यहाँ पर इमोशनल स्टेबल हुए हो। अगर आप यहाँ पर अनदर सिनारियो गाइस जगलिंग कर रहे थे तो कोई यहाँ पर आपको हेल्प आया है इस जगलिंग में से उभारने के लिए, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको एंड आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट आए और आप लाइफ में आगे कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को डील कर सको बोल के। ओके, बट कोई ना कोई पर्सन है जो आपको आके हेल्प किए हैं, उभारे हैं, या फिर ये आप खुद इमोशनल स्टेबल हुए हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, एंड सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस. ओके, मेंटल स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको यूज़ कर रहा है, कोई आपके आइडियाज़ को अपने नाम पे कर रहा है, मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, तो वो पार्ट को अपना चेंज कर रहे हो, रीबर्थ हो रहे हो, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है. ओके, जो भी यहाँ पर लॉस हुआ है या ग्रीफ हुआ है, धोखा मिला है, या फिर किसी भी चीज़ से, क्योंकि इंडिपेंडेंट हुए हो. सी, दिस इज़ द ग्रीफ, दिस इज़ द लॉसेस. आप लोगों की लाइफ में कहीं कुछ भी हुआ है ना गाइस, में भी शायद हो सकता है कि अनक्लियर हो. ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्स का कार्ड है. अगर किसी लव लाइफ में किसी ने धोखा दिया है तो मे भी शायद ट्रुथ और सामने वाले का आपको ना खुद दिखाई नहीं दे रहा है. और अगर किसी के लाइफ में किसी ने लॉस हुआ है मनी वाइज, ओके, तो भी आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए आप रीबर्थ हो रहे हो. ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपको समझ में आए, मेंटल पीस है, बट कहीं ना कहीं
कैप्रिकॉर्न मैं यही बोलूँगी, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप काम करोगे ना, मे बी शायद आपको क्लैरिटी ना मिले, मे बी आप ना आइडियाज़ ना आए अगर आपके लाइफ में ग्रीफ हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये सब सोर्स रिवर्स है। नो पीस नहीं आ पा रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है राइट नाउ। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं यही बोलना चाहूँगी, पीस होइएगा। ओके, इससे आप रिबर्थ हो जाओगे, तो पीस लाना बहुत ज़रूरी है। एंड पार्ट ऑफ द वीक एंड सी 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग पीरियड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन ने बिट्रेल दिया हो, नहीं किसी का धोखा सामने, किसी ने धोखा दिया हो, बस सच्चाई सामने नहीं आ रही हो, तो यहाँ पर इसीलिए आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। ओके, इन जनरली यहाँ पर कोई आपको यूज़ कर रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, बट आपको पता है, बट पता होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो जाए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 3 ऑफ वॉन्ड इज देयर, व्हाई 3 ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाई 3 ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न। या बिकॉज कहीं ना कहीं सी 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर इसलिए आप एफर्ट डाल डाल के थक रहे हो, एंड सी 9 ऑफ वॉन्ड, बट हार नहीं मान रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, अपने विशेष के तरफ विशेष पूरा करना चाह रहे हो, बट वेटिंग पीरियड चालू है। ओके, वेट कर रहे हो कि नहीं एक न एक दिन तो सपोर्ट आएगा, एक न एक दिन तो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वेटिंग पीरियड इसलिए चालू है कि हार नहीं मान रहे हो, ड्रॉप नहीं कर रहे हो अपने शील्ड को। ओके, टायर्ड हो रहे हो, सी दैट्स वाई यू एफर्ट डाल रहे हो कि इस टायर्ड को ख़त्म करना है, ताकि इसमें ना एफर्ट डालो। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये टायर्डनेस आ रही है, मेहनत कर करके थक रहे हो, प्रोजेक्ट को ख़त्म करना बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। या हिडन पोजीशन में गाइस आपके विश पूरी हो रही है। ओके, 9 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, ऑफर आ रहा है, जो भी आपके विशेष हैं वो पूरे हो रहे हैं, रिबर्थ हो रहे हो, मे भी शायद किसी के लॉसेस पूरे हो रहे हो, किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा हो, किसी की लाइफ में जो वो विशेष चाहते थे वो पूरी हो रहे हो। ओके, लेट्स सी, या फिर इमोशनल तौर से वो खुद हैप्पीनेस हो रहे हैं। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आपने एक्शन लिया है कैप्रिकॉर्न, दैट्स वाई आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर विशेष पूरी हुई है। ये एक्शन हो सकता है लव लाइफ में, काम के मामलों में, कम्युनिकेशन क्लियर किया है, कुछ लोगों ने जर्नी किया है, तो आप लोगों की लाइफ में ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन आया, एक्शन लिया इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, लेट्स सी एंड सी आउटकम मीन्स पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट फ्रेश एडवेंचरस की तरफ जा रहे हो। ओके, पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, क्यूरियोसिटी वाला कार्ड है, पैशनेट हो अपने गोल को पूरा करने के लिए, रिबर्थ होने के लिए, या फिर अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, या फिर हो सकता है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए यू आर रेडी। आउटकम में पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट है गाइस। ओके, अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं डार्कनेस था तो उसमें से बाहर आके आप फ्रेश जोश वाला जो एनर्जी होता है ना, जस्ट लाइक अ मार्च एनर्जी, गो गेटर वाली एनर्जी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप फ्रेश स्टार्ट के प्रति इतने जोशीले इंथुजियास्ट इसलिए हो क्योंकि आपकी लाइफ में मूवमेंट हुआ है, क्योंकि आपके लाइफ में सक्सेस देखने को मिला है, क्योंकि आपकी लाइफ में चॉइसेस आए हैं। ओके, विक्टोरियस हुए हो, सक्सेस हुए, इसीलिए मे भी शायद किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हो सक्सेसफुली, इसीलिए दूसरे प्रोजेक्ट में जा रहे, किसी का टारगेट कंप्लीट हुआ हो तो इसीलिए आप नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, बट ब्यूटीफुल एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। अगर जो भी ग्रीफ हुए थे, लॉस हुए थे, उसमें से आप उभर जाओगे। ओके, रीबर्थ हो जाओगे, और क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी जगलिंग पीरियड था उसमें से बाहर निकलने के लिए कोई हेल्प है, एंड कॉन्फिडेंट आ रहा है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, एंड सपोर्ट भी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा
सैडनेस वाला पार्ट है, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक संभाल लीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर मेंटल प्रेशर बहुत है, क्लैरिटी नहीं है, सैडनेस है, डार्क पीरियड चल रहा है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, चेंज को लेके, मेंटल पीस को लेके, रिबर्थ होने को लेके। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा संभाल लेना है। एंड पार्ट ऑफ द वीक मिडिल पार्ट ऑफ द वीक स्ट्रेस तो ले रहे हो बट हार नहीं मान रहे, तो इसलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक भी एफर्ट डाल ही रहे हो, थक रहे हो, ताकि आपको रिजल्ट मिले, ओके। बट रिजल्ट मिल रहा है, सडनली आप लोग की लाइफ में रिजल्ट आ रही है, इमोशनल हैप्पीनेस हो रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रही है, और आउटकम में तो सक्सेस मिल रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। अगर कहीं पर लॉस हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं दुख हुआ है, उससे रिबर्थ हो रहे हो, ओके। अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जो भी अगर कहीं ना कहीं स्टक थे, उस पैटर्न को आप तोड़ रहे हो, इट्स वेरी नाइस है गाइस। तोड़ रहे हो, कहीं पर भी स्टक थे, वो मेंटल स्ट्रेस को तोड़ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में एक रीबर्थ हो सको, ओके। लेट्स सी, दिस इज़ योर गाइडेंस। अगेन नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके, आपके लिए गाइडेंस है। जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो, पार्टनरशिप वाइज, लव वाइज, या फिर मैरिज वाइज, या फिर घर वाइज, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो एक्शन लीजिए, ओके। कम्युनिकेशन कीजिए, अपने फीलिंग को जाहिर कीजिए, अपने जो भी आपके गोल है, ड्रीम है, उसको सामने वाले को प्रकट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, ओके। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो और आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन दिखे आपको, ओके। तो गाइस, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, कम्युनिकेशन कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा, ओके। लव लाइफ में बातचीत कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ओके कैपी। ओके, लेट्स सी, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके सिचुएशन के मुताबिक यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। फिर इस द फाइव पाइल्स में 5 पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। तो चूज अ पाइल्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए है। वैसे भी कैप्रिकॉर्न, आप लोग ना सीखते रहते हो और भी सीखने की ज़रूरत है, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। ये लाइफ जो है वो स्कूल है, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम तरक्की तक, सक्सेसफुल तक कैसे पहुंचेंगे। तो सीखते रहिए गाइस, ओके। जो भी आप सीखना चाहते हैं, आप हर एक की लाइफ में अलग अलग सीखना होता है। कोई स्कूलिंग में सीखता है, कोई लाइफ के चैप्टर को सीखता है, कोई कुछ और सीखता है। तो गाइस, पहले वन जो भी आपने सवाल पूछा था ना, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको सीखने की ज़रूरत, अगर जहाँ पर लॉसेस भी हुए तो उससे भी सीख लीजिए, ताकि आप वो सीख लेके दोबारा वो लॉसेस की तरफ ना जाओ, ओके। अगर किसी ने आपको धोखा भी दिया है तो भी आप सीख लीजिए, ताकि आप दूसरी बार धोखा ना खाओ बोल के। जस्ट लाइक दैट, सीखते रहिए। जितना भी हम लाइफ के बारे में सीखें ना, उतना ही कम है, ओके। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है ना कि मेरी लाइफ में सक्सेस कब होगा, या फिर मेरी लाइफ में कब स्टेबिलिटी होगा, घर कब बनेगा, अपॉर्चुनिटी कब आएगा, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ट्रस्ट, श्रद्धा एंड सबूरी होना बहुत ज़रूरी है। एंड बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अगर आपके लाइफ में कोई आंसर है भी नहीं, वेट कीजिए, ट्रस्ट रखिए, एफर्ट डालते रहिए, ओके। जो भी आपने आप लाइफ से जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, विश फुलफिलमेंट चाहते हो, उस पर काम करते रहिए एंड श्रद्धा और सबूरी के साथ में, ओके। भले ही आपको ऐसा लगे कि पता नहीं मैं एफ़र्ट तो डाल रहा हूँ, रिजल्ट मिले या ना मिले, बट एफ़र्ट डालते रहिए। ऐसा बोले कि नहीं मुझे एक दिन रिजल्ट मिलेगा, तो ज़रूर मिलेगा। ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, मे भी शायद हो सकता है कि आप लाइफ में अटैचमेंट बहुत रखते हो, ओके। अगर किसी के साथ अटैच हो गए तो अटैच हो गए, ओके, जस्ट लाइक दैट। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल, डू नॉट नेगलेक्ट योर सोल पर्पज, ओके। अगर हम लोग ना गाइस ये छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे कि लव लाइफ में अटैचमेंट रखे बैठेंगे, ओके,
यार कैसे उसको लेट गो करूँ, ब्रेकअप हो गया, दुखी हूँ, तो वो अटैचमेंट को आप बांध के रखोगे तो आप असली गोल तक नहीं पहुँच पाओगे। जो भी आपका लाइफ पर्पस है ना, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो गाइज़ ये मैं सिर्फ एग्जांपल दिए लव लाइफ के प्रति। मे भी शायद हो सकता है कोई घर के प्रति भी अटैचमेंट लेके बैठा हो, तो अटैचमेंट मत रखिएगा। ओके, अगर आप अटैचमेंट रखोगे तो अपने पर्पस तक नहीं पहुंच पाओगे, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बैलेंस करके चलिए अपने गोल को और अटैचमेंट को। ओके, पैनल नंबर 4 जो भी आपके सवाल था, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हर्ट, जेलेसी एंड डिजीजेज इन माय धोनी। में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ओवरली सोचते हो। सी 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओवरली सोचते हो, कुछ लोग जेलस फील करें, कुछ लोग अपनी लाइफ के प्रति वरीड हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है फेयर बेस्ड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, बर्न कीजिए, लेट गो कीजिए, जलाइए, ताकि आप राइज अप हो सको, आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो सके, क्लैरिटी मिल सके। ओके, नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, पीस आए। ओके, पैनल नंबर 4। पैनल नंबर 5 जो भी आपकी लाइफ, जो भी आपने सवाल पूछा ना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्री विल। ओके, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर स्क्रिप्ट। ओके, फ्री विल जो भी आपकी डिज़ायर है, गोल है या फिर विश फुलफिलमेंट है ना गाइस, आप ना बाबा को सौंप दीजिए कि बाबा अभी आपके ऊपर है, बस आप देख लीजिएगा, ऐसा बोल के। ओके, और आपको ना स्क्रिप्ट लिखने की अपनी लाइफ में ये सोचने की जरूरत है कि मुझे अपने डिज़ायर पे फुलफिलमेंट होना। आप एफर्ट डालते रहिए और बाबा पे छोड़ दीजिए रिजल्ट का। ओके, डोंट राइट स्क्रिप्ट अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर के प्रति। जैसे बोलते हैं ना, हमने एफर्ट डाले अपने सपने को साकार करने के प्रति, और फिर हम क्या करते हैं कि सपने देखने लग जाते हैं, हम अपने आप में स्क्रिप्ट बनाने लग जाते हैं। तो गाइस, जो भी आपकी ड्रीम डिज़ायर है ना, बाबा पे छोड़ दीजिए, एफर्ट डालते रहिए ताकि आपकी विशेष पूरी हो। ओके कैपी, अच्छा है तो जो ग्रीफ है, लॉसेस है, उससे बाहर निकल आ जाओगे, रिबर्थ हो जाओगे। एंड डे टू डे लाइफ में जो भी आप बना रहे हो, पीसफुल रह के बनाइएगा, काम कीजिएगा, और जहाँ पर भी आप स्टक हो उसको आप ब्रेक कर डालोगे, लेट गो करोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, फ्रेश तरीके से अपने लाइफ को देख पाओ। ओके या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।